इन्हीं कमरों में कहीं मणिपुर के राजकुमार हमको बताया गया कि रहते हैं। शायद मुझे लग रहा है ये उन्हीं राजकुमार की किचन है जो कभी शान और शौकत से रहा करते थे। कोई है इसमें? भैया यहाँ थोड़ा सुनेंगे बात। हमें बताया कि मणिपुर के कोई राजकुमार रहते हैं। राजकुमार तो यहाँ पर कोई नहीं रहते। उनका नाम ओझई दाह करके यहाँ पर। ओझाई, हाँ ओझाई दादा से मिलना है। अरे वो तो यहाँ पास में रहते हैं। बताइए ना, ले चलेंगे क्या? चलो आ जाओ, मैं मिलवाता हूँ। चलिए। दादा आ जाए अंदर। राजकुमार क्या आप ही हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि राजकुमार आखिर कैसे रहते हैं। नहीं नहीं, वो राजकुमार तो बहुत दूर की बात है। राजकुमार नहीं है ये, तो एक कला प्रेमी कह सकते हो। लाइट जल जाएगी क्या दादा इसमें? ये छोटा सभी इस तरह का, इस विंग में 15 रूम है, इधर 15 रूम है, उस साइड में। थोड़ा सा गेट टाइट है। हेलो, कैसे? मैं अच्छा हूँ। नाम क्या है? राजकुमार नरश्रेष्ठ सिंह। जब हम कहानियों, फिल्मों और नाटकों में देखते हैं कोई राजा और रानी की कहानी, तो हमें याद आता है एक शानदार महल, शान और शौकत और तमाम तरह की वो लग्जरी जो शायद आम लोगों को नहीं मिल पाए। लेकिन मणिपुर के एक ऐसे युवराज, ऐसे राजकुमार जो पीछे आप जो बिल्डिंग है उसमें रहते हैं। आप सोच नहीं सकते कि जो पीछे मेरे बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, कोई राजकुमार इस बिल्डिंग में रह सकता है। एक राजकुमार जिसने कला को लेकर अपना शाही जीवन और शाही परिवार को त्याग दिया और अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो मणिपुर के राज परिवार से आते हैं, लेकिन ग्वालियर के एक चौलनुमा बिल्डिंग में रहने को मजबूर हैं सिर्फ कला की वजह से। आज चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो राजकुमार हैं कौन और कहाँ रहते हैं। चलिए हमारे साथ और देखिए द प्रेस हिंदी की ये स्पेशल रिपोर्ट। यहीं कहीं बताते हैं कि मणिपुर के जो राजकुमार हैं वो इस जगह पर रहते हैं। आप मेरे पीछे जो जगह देख पा रहे हैं, इन्हीं कमरों में कहीं मणिपुर के राजकुमार हमको बताया गया कि रहते हैं। आप देखते हैं कि किस कमरे में हमको वो मिलते हैं। कोई है? शायद इसका तो अंदर से लॉक लगा हुआ है। आगे देखते हैं कि कोई कमरा हमें मिले जिसमें शायद हमें वो मिल पाएँ और हम आपको बता पाएँ कि मणिपुर के जो राजकुमार हैं वो रहते कहाँ हैं। ये किचन है। शायद मुझे लग रहा है ये उन्हीं राजकुमार की किचन है जो कभी शान और शौकत से रहा करते थे अपने महल में, और उनके शायद ऐसे कई बावर्ची होते जो उनके महल में, उनकी रसोई में खाना पका रहे होते। लेकिन आज एक कला की वजह से वो व्यक्ति ऐसी जगह पे रहने को मजबूर है या रह रहा है अपनी मर्जी से कि कोई है इसमें? भैया यहाँ थोड़ा सुनेंगे बात। बताइए। अंदर आ जाए। हाँ आ जाए भैया। यहाँ हमें बताया कि मणिपुर के कोई राजकुमार रहते हैं। राजकुमार तो यहाँ पर कोई नहीं रहते। नहीं बताया हमको, यहीं रहते हैं। किसने बताया था आपको? बाहर पता लगा। अच्छा, उनका नाम उनका नाम ओझई दाह करके यहाँ कोई रहते हैं क्या? ओझाई, हाँ ओझाई दादा से मिलना है। हाँ। अरे वो तो यहाँ पास में रहते हैं। बताइए ना, ले चलेंगे क्या? चलो आ जाओ, मैं मिलवाता हूँ। चलिए चलिए। मिल गए हैं हमें जो है राजकुमार। चलिए आगे। हाँ आगे चलना। अच्छा, ये है क्या? हाँ इसमें अच्छा। ऑफिस में अंदर दादा।
अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। दादा आ जाए अंदर। राजकुमार क्या आप ही हैं? मैं महाराज कुमार विजयगंबा। आप ही राजकुमार हैं? हाँ जी। अरे आप देखने में तो नहीं लगते राजकुमार, लेकिन हाँ, मेरा जो जीवन है बड़ा सिंपल ढंग से रहता है। बिल्कुल हमें जो है मणिपुर के राजकुमार मिल गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये आपका ऑफिस है? हाँ जी, कला समूह के ऑफिस है। तो ये कला समूह का ऑफिस है और आप देख पा रहे हैं कि जो टेबल है और उन पे कहीं ना कहीं कला के जो फोटोज़ लगे हुए हैं कला समूह के और नाटक करते हुए युवाओं के, लड़कों के ऑफिस है। दादा बैठ जाएं। तो आप यहीं कब से रह रहे हैं? मैं इस कैंपस में 1968 से हूँ। हम ढूंढ रहे थे, आपको खोज रहे थे और कमरों में कि यहाँ मणिपुर के राजकुमार रहते हैं, हमें बताया गया था। तो खोजते हुए पिछले कमरे में गए हम, वहाँ आपकी किचन भी थी। हाँ हाँ जी, आपकी हाँ किचन जी हाँ, मेरे किचन। हम लोग थोड़ा सा अपना घर का भ्रमण कराएंगे, बताएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलते हैं नीचे के हॉल में। थोड़ा सा हमें पहले अपने रूम वगैरह और किचन वगैरह थोड़ा सा बताएं कि कहाँ। हाँ। हम जानना चाह रहे हैं कि राजकुमार आखिर कैसे रहते हैं। नहीं नहीं, वो राजकुमार तो बहुत दूर की बात है। राजकुमार नहीं है, ये तो एक कला प्रेमी कह सकते हो। मैं उस ढंग से रहता हूँ। ये हमारा किचन है। हम अंदर चलेंगे। लाइट जल जाएगी क्या दादा इसमें? ये छोटा सभी इस तरह का, इस विंग में 15 रूम है, इधर 15 रूम है उस साइड में। अच्छा। तो ये बहुत पहले से ये एक कलाकार को इशू करता था। अच्छा। अभी क्या हुआ, वो रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप थे पहले। हाँ। तो वो भोपाल चले गए। उसके बाद माधवराव सिंधिया जी ने 1984 में कला समूह फॉर्म किया। आम लोग आजकल तो एसी में जो है रहते हैं, आप तो आप एक कूलर में रहते हैं आप। देखिए ये मणिपुर के राजकुमार की किचन है। आप देख पा रहे हैं कि ये कला को जो जीवन समर्पित कर देता है वो व्यक्ति किस तरीके से रहता है। ग्वालियर के हम कला समूह में हैं और वहाँ हमें ओझई दा मिले हैं। ओझई दा जो है मणिपुर के जो आखिरी राजा थे बौद्ध चंद्र सिंह, उनके पुत्र हैं, है ना? हाँ जी हाँ। तो हम देखेंगे कि आगे उनके कहाँ कहाँ वो रहते हैं। ये रूम कहाँ है आपका? ये हम अंदर चलेंगे और थोड़ा सा गेट टाइट है। ये जो है दादा की पूजा है। मंदिर है। मंदिर आप देख पाए। ये आपकी मेरा पत्नी है। अच्छा। ये मेरा बेटा है। हेलो, कैसे? मैं अच्छा हूँ। आपका क्या नाम है? कुंजम सीजा, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मणिपुर। अच्छा। तो कब शादी हुई आपकी? करीब 19 ईयर्स हो गया। 19 ईयर्स हो गए। हाँ 19। अच्छा, अब शादी हुई आपकी जब पता था मणिपुर के राजकुमार से शादी हो रही है? हाँ? जानकारी थी आपको? आप थोड़ा कैमरा, मुझे लग रहा है कैमरे पे। आपका नाम क्या है? राजकुमार नरश्रेष्ठ सिंह। बड़ा अच्छा नाम है आपका। हाँ, कौन सी क्लास में? अभी बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है। अच्छा। हाँ तो वहाँ जाते हैं, मणिपुर जाते हैं आप? हाँ, गर्मी की छुट्टियों के बाद। अच्छा। हाँ। तो बिल्कुल ये कमरा है। अब हम चलेंगे और बात करेंगे विस्तार से कि यहाँ तक की जो यात्रा है, ग्वालियर में आने की यात्रा है, वो कैसी रही और क्यों मणिपुर से जो है ग्वालियर के इस कला समूह में आकर वो रह रहे हैं। हम चलेंगे और आपको सब बताएंगे पूरा विस्तार से कि शुरुआत से लेकर आखिरी की कहानी, अभी तक की कहानी क्या है। चलिए हमारे साथ।
आज के दौर में मणिपुर को याद करने की तमाम वजह हो सकती हैं, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, चाहे कुछ और हो। तमाम मीडिया चैनल्स को देखने के बाद आपको लगता होगा कि मणिपुर ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन एक समय पर मणिपुर अपने आप में एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। वो रियासत जो मणियों का शहर या मणियों का देश माना जाता था। उस देश में तरह तरह के जो कलाकार हुआ करते थे, उनमें से एक कलाकार थी एक महिला जिनके पुत्र आज हमारे साथ हैं और वो मणिपुर के युवराज भी हैं। बिल्कुल, मणिपुर के आखिरी राजा बौद्ध चंद्र सिंह के आखिरी बेटे ओझईदा, उनको सब प्यार से ओझईदा बोलते हैं। नाम हम उनसे ही जानेंगे कि उनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं थोड़ा सा लेने में संकोच कर रहा हूँ, शायद गलत हो जाए मेरे से। लेकिन ओझईदा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला को समर्पित कर दिया। ग्वालियर के कला समूह में उन्होंने अपने 70 से 75 साल अपने जीवन के दे दिए, कला को दे दिए, डांस, एक्टिंग, इन सभी चीज़ों को अपना पूरा जीवन दे दिया। पूरा अपना जो शाही परिवार और जो रियासत थी उसको छोड़कर ग्वालियर शिफ्ट हो गए अपनी माँ के साथ। हालांकि माँ उनकी लौटकर मणिपुर चली गई, लेकिन वो आज भी ग्वालियर रह रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि मणिपुर के युवराज यहाँ ग्वालियर में रहते हैं। वो आज हमारे साथ हैं। हमने आपको बताया कि वो किस जगह पे रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। उनसे ही बात करते हैं कि एक कला को अपने जीवन में अपनाने के क्या जो है, क्या हर्जाना या क्या रकम जो है एक व्यक्ति को चुकानी पड़ती है, क्या कुछ मांग लेती है एक व्यक्ति से कला उसको अपने जीवन में उतारने पर। हमारे साथ ओझईदा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। धन्यवाद। और मेरा नाम मैं पहले पूरा बता दूं। मेरा नाम है महाराज कुमार होजाइंगम्बा सिंह, जो कि ये मेरा पिताजी ने रखा हुआ है, जो लास्ट राजा रहे हैं मणिपुर का, महाराज बुद्ध चंद्र सिंह। उस समय असम में एक जगह है होजाई, जो रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से गुवाहाटी से आगे जाएंगे तो वहाँ कुछ डिस्प्यूट चल रहा होगा, जो कि मेरा पिताजी के साथ वो था। तो उस डिस्प्यूट में मेरा पिताजी ने जीता, मतलब केस जो है जीत गया। तो जीतने को मणिपुर में ngamba बोलते हैं। तो होजाई ngamba, उसमें मेरा जन्म हुआ, तो होजाई ngamba नाम रख के गए। ये है मेरा पूरा मतलब नाम जो। दादा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मणिपुर से ग्वालियर आने का जो क्या रहा पूरा किस्सा, क्यों आप जो है, आपने बताया भी था कि आपकी माताजी एक्टिंग करती थी, कला में वो बड़ी महारत उनको हासिल था और बड़े उम्दा कलाकारों में उनका नाम आता था। तो वो ग्वालियर कैसे आई और उनके साथ आप ग्वालियर आए और यहीं के होकर रह गए? अच्छा, मेरा बचपन में मेरा सिस्टर और मेरा बहन है, और मैं जो है मेरे माताजी ने यहाँ कला समूह के पहले इस कैंपस में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप हुआ करते थे, जो कि गुलवर्धन उनका सेक्रेटरी था, प्रभात गांगुली जी उसका कोरियोग्राफर थे। तो उन लोग मणिपुर आए और मेरे माँ को और मेरा एक मुँह बोला, मैं दीदी बुलाता हूँ उनको, सूर्यमुखी, वो भी चल बचे है अभी 1 साल पहले। तो उन लोग को हम दोनों को, मेरा बहन और मुझे ले करके माँ और वो सिस्टर यहाँ आए, ये ट्रूप में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में वो ज्वाइन किया। तो हम लोग स्कूल के बच्चे थे, तो मैंने स्कूल का पढ़ाई वगैरह ये सब यही किया। वो आया है करीब जुलाई, अभी भी याद है, 1968 की जुलाई महीना में मैं ग्वालियर आया हूँ पहली बार। अच्छा, तो यहीं उस समय एक शब्द हिंदी भी नहीं आती। अगर प्यास लगे तो मुझे पानी चाहिए, बोलना भी नहीं आता था। जो मदर वगैरह का इंतज़ार करते थे तब वो पानी देता था, क्योंकि पहली बार मणिपुर से बाहर निकले, तो ऐसा था। अच्छा, राजमहल से क्यों दूर हो गए फिर लौट के? राजमहल से तो एक बाउंडेशन थे मेरे मदर का, मेरा जन्म का पहले से वो जो राजमहल में रानी बन के, तो उसकी सोसाइटी का अलग ही होता है साइड,
उस वजह से माँ ने, क्योंकि माँ के अंदर कला भरी हुई थी, तो माँ ने राजमहल छोड़ के इसमें मतलब हमारे नानी के घर में लौटा है। कला की वजह से। हाँ, कला की वजह से। और वो थोड़ा बहुत एक कहानी भी है कि मेरा जन्म के बाद माँ ने ये जिद किया था कि मुझे सोने के जो टप टाइप का है उसमें जैसे पहला भात जो खिलाते बच्चों को, तो वो अनप्राश। हाँ, अन्नप्रश्न जो है, तो उसमें रखना बैठा के खिलाना चाहिए। तो उसमें शायद कुछ बातचीत हुआ हो, आर्गूमेंट शायद, तो उसकी वजह से माँ ने महल को छोड़ दिया। ऐसा फिर नानी के घर में मेरा ये है एक तो महल। और बीच बीच में हम जाते हैं, बचपन में भी खेलने के लिए जाते हैं दूसरे भाइयों के साथ, कजिन जो ब्रदर्स है उन लोग के साथ खेलने के लिए हम जाते हैं बचपन में। अच्छा, पिताजी दोबारा नहीं आए आपके, महाराज बुलाने आए हों, मनाने आए हों, दोबारा ले गए? वो तो शायद स्ट्रिक्टली मदर ने मना किया, क्योंकि मैं पिताजी को नहीं देखा, जीवित नहीं देखे मैंने, क्योंकि इतने बचपन में ये था। सिर्फ पिताजी के जो डेथ हुआ है उस समय मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा पिताजी राजा मर गया। और मेरा नानी मुझे महल में ले गए और राजा मर गया करके, हाँ इतना ही मुझे मालूम है, मेरा पिताजी नहीं, मतलब राजा मर गया मणिपुर का, ये उसका देहांत हो गया। ये इतना क्या रहा, जैसे आपको पता नहीं था उस टाइम पे, तो कैसे ले गई दादी नानी आपकी? वो तो एक रिवाज है हिंदू धर्म का, क्योंकि हम हिंदू धर्म वैष्णव ये मानते, तो उस हिसाब से ले गया होगा। मैं तो उस समय भी नहीं मालूम है, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत बच्चे थे, मतलब छोटे थे, तो वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए बच्चे को भी ले जाते उनका पिताजी का देहांत होने से, तो उस हिसाब से मैं गया होगा। तो माँ आपकी फिर यहाँ ग्वालियर आ गई? हाँ, माँ ग्वालियर आ गई। जब मैं 7-8 क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोग को लेके यही पढ़ाई भी करवाया, और करते करते मैंने यहाँ स्कूल कंप्लीट किए, कॉलेज, और जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने M.Com किया है, MLB कॉलेज से मैंने मास्टर किया है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी तो जीवाजी के अंदर था। और वापस लौट के क्यों नहीं गए कभी मणिपुर जाना? मैं मदर तो चली गई, लेकिन मेरा उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, क्योंकि यहाँ इस कैंपस में मैं बचपन से रहा तो सभी लोग प्यार करते थे। यहाँ अलग अलग स्टेट के लोग रहते थे, लेकिन बचपन से उनके साथ ये रहते हुए, ख़ास करके जो वर्धन फैमिली है, जो यहाँ का जनरल सेक्रेटरी थे, और उनकी जो सास थी जो हीरा प्रभा वर्धन, माता जी करके सब बुलाते, अम्मा जी भी बुलाते, तो माँ वो लोग मतलब महीनों तक इंडिया टूर या एब्रॉड मतलब यूरोप टूर में चले जाते। तो बचपन में उनके साथ हमने इस कैंपस में ज़्यादा रहा, तो उन लोग हम लोगों को इतनी मतलब अच्छे प्यार करते। तो माँ ने बोला कि ठीक है चलो तुम कंप्लीट कर लो। तो हम तो स्टेट गवर्नमेंट ने, मणिपुर गवर्नमेंट ने बुला लिया जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी में, तो करके मैं रह गया। मैं कंप्लीट भी किया, फिर मास्टर किया। फिर यहाँ रहते हुए जो गुलवर्धन जी है, जो रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला बेटा हमारा इवनिंग में थोड़ा सा मदद करो ऑफिस वर्क में। तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो करते करते फिर वो मेरा रुझान जो है धीरे धीरे इस कला के प्रति बढ़ गया। ब्लड में तो होगा क्योंकि मदर का है। मेरा पिताजी भी कविता वगैरह बहुत लिखते थे राजा होने के बावजूद भी, तो मेरा रुझान बढ़ गया। फिर अलग अलग तरह से इस कैंपस में लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, रशियन कोरियोग्राफर और BM शाह जी, फिर ये बंसी कौल जी वगैरह बहुत सारे या कोरियोग्राफर, डांसर्स वर्कशॉप के लिए बहुत आते थे। मैं देखता था, सुनता था। शुरुआत में तो मुझे ग्वालियर में एज ए फुटबॉलर जानते लोग,
मैंने बहुत यूनिवर्सिटी जीवाजी यूनिवर्सिटी फुटबॉल खेला है। स्कूल में जूनियर नेशनल मतलब फुटबॉल में नेशनल सिलेक्शन वगैरह हुआ, गोल्ड मेडल वगैरह मिले स्कूल डेज में। तो KV1 का मैं प्रोडक्ट हूँ। तो वैसे ही फिर कन्वर्ट हो गया इस फील्ड में धीरे धीरे। कला के लिए किसी ने बोला नहीं कि बेटा मणिपुर कर लेना, माँ ने बोला हो कि मणिपुर में कर लेना, ग्वालियर ही क्यों रुकना ज़रूरी है? मणिपुर में सब थे, जायदाद भी थी, है ना, परिवार था, कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ें करते तो शायद आपको जायदाद आपको नहीं। माँ के कुछ शब्द तो थी समझाते थे। मैंने बोला एक तो सबसे पहले इस लाइन को मत अपनाओ। माँ का कहना था। हाँ माँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये किया है, मैं जानता हूँ इसमें कितना डिफ़िकल्टीज़ है, कितना लेग पुलिंग है, इसमें मत जाओ बेटा करके 3 साल तक उन्होंने मना किया। करते मना किया कि मत जाओ इस लाइन में, करते रहे। लेकिन मैं धीरे धीरे इतना अंदर जा चुका था, फिर माना नहीं। फिर माँ ने आखिर में यही छोड़ दिया कि बेटा जाओ, तो तुम जो भी मदद मांगेगा मैं जीवित रहते हुए तो मैं सब कुछ तुम्हारा मदद करूँगी, और बीच रास्ते से डर के हमारे लौट के मत आना, ये है। तो वो आज भी हम इस विधा को छोड़ के, अभी तो खैर छोड़ने का सवाल ही नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं ये विधा छोड़ के कुछ और करूं, ऐसा भी है। तो अब फिर उन्होंने खूब मदद किए। माँ के रहते हुए मैं जो वैकेशन में जाता हूँ, रात भर उनसे डिस्कशन करता हूँ। फिर किसी बड़े गुरु के पास टेलीफोन कर देते हैं और फिर मैं उनको डिस्कस करके मतलब ज्ञान लेता हूँ, या फिज़िकली प्रैक्टिस भी करता हूँ वो लोग के पास जाके। और ऐसा करके मैंने कलेक्शन करके अभी तक जो भी आप लोग के सामने या ग्वालियर में प्रोडक्शन जो भी कर। दादा ये तस्वीरें जैसे रखी हुई हैं सामने, ये थोड़ा बताएं इनके बारे में, तस्वीरों के बारे में। ये तो मैं यहाँ से शुरू करता। ये मेरा जन्म का पहले का है, जिसमें माँ ने एक प्रिंसेस का रोल किया था। मणिपुर का एक फोकलोर स्टोरी है मोइरांग थोइबी, तो मोइरांग की जो एक प्रिंसेस है उसके रोल किया है। तो आज भी लोग, बुजुर्ग लोग जिसने माँ का इसमें एक्ट देखा, अभिनय देखा है, याद करते हैं। अभी तो सब गुजर गए हैं ऑलमोस्ट सभी, लेकिन इतने प्रभावित किया होगा, आज भी माँ को याद करती है। और इसके वजह से मेरा पिताजी ने मोहित हुआ इसको प्ले को देख करके। यही से थिएटर से सीधा महल में। पिताजी की माताजी की लव मैरिज थी? लव मैरिज नहीं, वो तो एक कह सकते हैं राधा का जो धौंस थे। ज़बरदस्ती पसंद आया तो जबरदस्ती पसंद। पिताजी का बहुत सारे स्टेप मदर, मेरा स्टेप मदर बहुत सारे हैं, 5-6 हैं। तो आप कहना चाहिए जबरन शादी की थी माताजी से? हाँ, मतलब उस समय तो पावर थे ना। अच्छा। पावर थे तो मना नहीं कर सकते, राजा कह रहे तो ये भी है। और इतना भी नहीं हो सकता कि इतना पावरफुल फैमिली हो, ऐसा भी तो नहीं। कौन सी फिल्म का ये कौन सी? ये है मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी है, उसमें मदर का रोल किया है मैंने। इसका है कुम्बीरई। और इसमें एक मतलब बोबो का रोल किया है, हीरो का मदर की फादर की मदर, मतलब ग्रैंड मदर का रोल किया है माँ ने। ये तो जब बॉबी फिल्म हिट हुई थी, बॉबी को भी बीट किया है मणिपुर में इस फिल्म ने, ओलांग थागी वांगडेसु। वो यूट्यूब में आपको मिलेगा ये सब। अच्छा, बुक की बता रहे थे आप? हाँ, ये एक ब्रिटिश राइटर ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में लिखा है। हाँ। तो उसमें मणिपुर के मदर के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी अभिनय से इतना मोहित हुआ कि राजा उनसे शादी करना पड़ा, मतलब शादी के लिए। इसमें लिखा हुआ है पूरा, अंडरलाइन किया है सभी कुछ 80 मतलब। अच्छा दादा, अब कभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लगता हो, थोड़ा कुर्सी ऐसे अपन कर लेंगे, ऐसा लगता हो कि
इस कला ने बहुत कुछ छीन लिया, कुछ दिया लेकिन बहुत कुछ छीन लिया। मैं बचपन से यहाँ रहते मतलब आया है, तो मेरा पूरा जीवन तो करीब करीब जन्म जरूर इम्फाल में हुआ है, लेकिन ग्वालियर में पूरा मेरा जीवन निकल रहा है अभी तो, है ना। तो मैं स्टार्टिंग में ये जब मैंने जर्नी शुरू किया था तभी मैंने सोचा था ग्वालियर को मैं लगाव हो गया, तो मैंने ग्वालियर के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। मुझे कुछ नहीं आता, आज भी नहीं आते, मैं सीखता हूँ, अभी भी लोगों से सीखता हूँ, नेचर से सीखता हूँ, सब कुछ ऐसा। तो मैंने ग्वालियर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्शन बैले जो है नृत्य नाटिका के रूप में था, तो मृगनयनी नहीं किया था और मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया, आज भी मृगनयनी हम बैले कर रहा है, जो ग्वालियर के कहानी है उसके ऊपर इतना कामयाब हुआ है। दिल्ली और ये बहुत सारे यूपी, झांसी, बहुत सारे जगह में हमने कर। क्षमा चाहूँगा, मैं जो पूछा शायद समझ नहीं पाया। मैं कहना चाह रहा था कि इस कला ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया, जैसे राज परिवार। शायद आप आज यहाँ नहीं होते, मणिपुर होते तो कहीं और होते, शायद इस स्थिति में तो नहीं रह रहे होते, कुछ और बेहतर रह रहे होते, स्थिति बेहतर होती। नहीं, स्थिति तो मैं अभी जो मैं जिस तरह से रह रहा हूँ उसको स्थिति को ख़राब नहीं मानता हूँ। न राज फैमिली भी क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ नाम की होती है ना। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मतलब सोचता नहीं। हाँ, मैं कभी बचपन से ना 4 व्हीलर में घूमना है, ना ये करना है वो करना है, ऐसा कभी मैंने चाह नहीं रखा मैं। राजाओं की जैसे बेटे होते हैं, उनकी सबकी चाहते तो रहती हैं, बहुत चाहते रहती हैं। नहीं चाहते तो मैं, हाँ, जो मेरे भाई लोग जो हैं, कजिन ब्रदर जो स्टेप ब्रदर्स है, वो लोग जैसे मेघालय में, शिलोंग में पढ़ने के लिए जाते थे। मैं तो मेरे माँ के घर में रहता हूँ, तो उस समय में ज़रूर इच्छा हुआ था, बच्चे थे तो हम भी क्यों ऐसे मतलब अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ूं, ऐसा मैं वो उतना सा चाह रहा, बाकी कुछ भी नहीं रहा। मैं सेल्फ डिपेंडेंट, बचपन से सेल्फ डिपेंडेंट रहा हूँ। डिपेंडेंट का मतलब हर चीज़ मेरे खुद करने का। बचपन से मुझे खाना बनाना आता है, कपड़ा धोना, खुद के कपड़ा हम धोता हूँ, तो वो इतना खुद धोते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी धोता हूँ। तो अभी इतनी सेल्फ डिपेंडेंट है, तो मुझे कुछ ऐसे किसी के एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन मेरे में नहीं है। तो वो चीज़ हमको इस कला की यात्रा में बहुत काम आया, इसलिए शायद मैं कर भी पा रहा हूँ थोड़ा बहुत जो मैं आजकल कर रहा हूँ। क्या रूटीन रहता है आपका दिन भर का? पूरा दिन भर का रूटीन तो ये है, घर का थोड़ा बहुत हम फैमिली सपोर्ट करके जो मिल के कर लेते हैं, और बाकी दिन दोपहर को या कला समूह के लिए थोड़ा भाग दौड़ भी, इससे मिलना उससे मिलना, टेलीफोन करके कुछ बारे में बताना, यहाँ का फंक्शनिंग कैसे करना है। और इवनिंग में से लोग आ जाते हैं, तो उनके साथ जो भी सीखने वाले या करने वाले, उनके साथ पूरा 9 बजे तक काम करता हूँ बस। और बीच में कभी प्रोग्राम आते हैं, जैसे मैं अभी कोरियोग्राफ करने के लिए मुंबई 4-5 दिन के लिए जाऊँगा। वो लोग टिकट भेजेंगे, दूसरा प्रोडक्शन वहाँ के मेगा प्रोडक्शन वगैरह महाबली के ऊपर कर रहे हैं। कभी आप राज परिवार से हैं, मणिपुर के आखिरी राजा के पुत्र हैं, उसका बेनिफिट नहीं मिला इस फील्ड में कि अरे राजा साहब का बेटे हैं या युवराज हैं तो इनको थोड़ा सा आगे रख के चलना है, कि ऐसा कुछ मिला, बेनिफिट मिला? नहीं, मैंने उस बात को तो पहले तो छुपाया, मैंने कभी एक्सपोज नहीं किया। ना मेरे मदर के नाम को मणिपुर जाके मैंने एक्सपोज किया, क्योंकि मेरे माँ टोंडोन देवी का लड़का है, ऐसा करके उनका। फिर मैंने अपने, ये मेरा अंदर ये था कि पहले मैं ये साबित करूं, मैं मतलब उसमें खड़ा रहूं, मतलब अपनी कला में या जो भी कर रहा है।
उसमें खड़े हूँ, फिर उसके माँ का नाम से जोड़ूँ, या राजकुमार करके महाराज कुमार है मणिपुर का, उसमें ओपन करो। अभी सब लोग जानते हैं, मणिपुर में जानते हैं, काम की वजह से मैं महाराज कुमार हो जाएंगा हूँ ऐसे जानते हैं, और ग्वालियर में भी वही जानते हैं सभी लोग महाराज। माँ को फोटो देख के क्या याद आता है, क्या लगता है, किस चीज़ें क्या? अब माता जी ने रोका था आपकी माँ ने कि ये फील्ड बहुत डिफ़िकल्ट है बेटा, मत जाओ, ये बोला था आपसे, तब आप सोचते नहीं है कि यार सुन लिया होता तो? कभी सोचा हो कि सुन लिया होता तो बेटर होता? नहीं, कभी नहीं। मैंने हाँ, मेरे माँ की कुछ गट्स है, मेरे माँ में बहुत गट्स थी, वो मुझ में भी मिला। तो मैं अगर ये रास्ता पकड़ना है तो मैं पकड़ते ही जाऊंगा, आगे ही बढ़ने की कोशिश करूंगा, ये मेरे में है। ये जो हॉल है ये कला समूह का जो नाट्य शिक्षा होती है वो देने वाला हॉल है। ये जो है पीछे आप पर्दे देख पा रहे हैं, यहाँ नाटक होता है, नाटक दिखाया जाता है। पीछे आप सामान वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अजीब लगी कि ग्वालियर में इतनी अच्छी शिक्षा और नाटक की शिक्षा देने वाले संस्थान, उसकी बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर है कि वो आपको ऊपर दिखाई भी दे रही होगी। छतों से जो है सीलन टपक रही है, सरिये दिख रहे हैं। ये जो है प्रशासन की या सरकार का इस पे ध्यान होना चाहिए। अगर अभी तक उनकी संज्ञान में ये चीज़ें नहीं आई हों तो ये स्टोरी देखकर वो इस पे सोचें और इन चीज़ों की थोड़ी मरम्मत कराएं, क्योंकि यहीं से, ऐसे ही संस्थानों से देश के बड़े बड़े कलाकार निकलते हैं और जो है दूसरे देशों के मंच पर जाकर देश के लिए ओहदे लेके आते हैं, कहीं ना कहीं इनाम किताब लेके आते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी के लिए आपको क्या लगता है इस स्टोरी को लेकर, दादा को लेकर, कि एक युवराज, मणिपुर के युवराज कहाँ रह रहे हैं? ये तो हमने आपको बता ही दिया कि दादा थोड़ा आगे चलते हैं, है ना, आपको बता ही दिया। ये पूरा परिसर है, आपने परिसर देखा ही होगा, कि हम परिसर एक बार और दिखा देते हैं आपको। सीधी सी बात है कि एक युवराज ग्वालियर के कला समूह में, एक कला समूह की बिल्डिंग जिसकी हालत काफ़ी जर्जर है, उसमें रह रहा है सिर्फ कला की वजह से, सिर्फ कला की वजह से। एक कला के ऊपर अपना पूरा जीवन, एक बिल्डिंग को और एक कला को न्यौछावर कर दिया। अब ये बिल्डिंग की हालत देख पा रहे हैं, ये पूरा परिसर है, क्योंकि कोई ज़्यादा बजट नहीं मिलता दादा। हाँ जी, बजट नहीं मिलता है, नहीं के बराबर है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये पूरी हालात हैं यहाँ, और स्थिति जो भी है सामने है आपके। आपको क्या लगता है पूरी स्टोरी को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं दादा से मिलना, युवराज साहब से मिलना, मणिपुर के आखिरी राजा के वंशज से मिलना, तो आकर मिल भी सकते हैं। ये जो जगह है वो है सिटी सेंटर पर कला समूह, वहाँ आपको दादा मिल जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि हमें ओजाई दादा से मिलना है, मणिपुर के युवराज से मिलना है, तो आपको यहाँ मुलाकात उनसे हो भी जाएगी। बड़ा सौम्य उनका नेचर है, और आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम किसी राजा के बेटे से मुलाकात कर रहे हैं। उनके रहने का, पहनने का, बात करने का तरीका आम आदमी से भी आम है। आपको नहीं लगेगा कि इनमें किसी भी तरह का गुरूर या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनसे जो उनको लग रहा हो कि ये युवराज हैं, ये आपको बिल्कुल आभास नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द प्रसिद्धि के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।